हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A क्लास 7 बुक RS अग्रवाल क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। लास्ट 2 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर नहीं देखिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर इस चैनल में आप न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बुक RS अग्रवाल के सोल्यूशन की वीडियोस डालते रहते हैं। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन 11, बाय व्हाट नंबर शुड -5 raised to power -1 be multiplied so that the product is 8 raised to power -1। स्टूडेंट्स, हमने -5 raised to power -1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए 8 raised to power -1 मिल जाए। तो स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टू क्यू भी लिख सकते हैं आप। हमने क्या करना है, इस नंबर में क्या ऐड करना है, तो हमने पहले ये वाला नंबर लिखेंगे -1। अब हमने मल्टीप्लाई करना है ना, बी मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाई हमने जो नंबर x माने उसको यहाँ पर x लिख लेते हैं, इक्वल टू 8 की पावर -1। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी नेगेटिव पावर हो तो हम उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो ये बेस नंबर है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ से यहाँ पर -5 की पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/5 की पावर 1। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर सपोज 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, -5 का -1/5 मल्टीप्लाई x। अब 8 की रेज टू पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसके नीचे हम 1 को सपोज कर लेते हैं, तो इसको हो गया 1/8। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/5 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -1/x इक्वल टू 1/8। अब स्टूडेंट, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, -5/1। अब ये किसी पे नहीं करता, तो 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5, 8 को 1 से किया तो 8 आ गया। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, -5/8। क्वेश्चन 12, बाय व्हाट नंबर शुड 3 raised to power -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4। ये भी सेम ऊपर जैसे ही है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू लिख दीजिए। तो पहले क्या करना है, 3 की पावर के -3 मल्टीप्लाई करना है x से, क्या हमें आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेते हैं, तो बेस नंबर है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके नीचे हम /1 सपोज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 4। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब कि हमने 1/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, इसको अभी ब्रैकेट में लिखते हैं, मल्टीप्लाई x इक्वल टू 4। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो कितना आ गया हमारे पास, 1/27 x इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x निकालना है, तो यहाँ पर x की टर्म यहाँ पर रेसिप्रोकल 27 आ गया। 27 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आ गया हमारे पास, 4 2 ज़ा 8 और 4 7 ज़ा 28, 108 आ गया। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 108। क्वेश्चन 13, बाय व्हाट नंबर शुड -30 raised to power -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 raised to power -1। तो यहाँ पर डिवाइड है, तो वही करेंगे, पहले लेट द नंबर बी x, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, -30 raised to power -1 में क्या डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय x इक्वल टू
6 रेज टू पावर -1। पहले हम तो पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो यहाँ पर क्या है -30 रेज टू पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1/30 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू यहाँ पर 1/6 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है जब भी हमने डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, जो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और जो सेकंड टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इसके नीचे हम सपोज 1 कर लेते हैं, डिनोमिनेटर 1 लगा लेते हैं यहाँ पर, -30 1/30 मल्टीप्लाई इसका क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/6 आ गया। अब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 1/30x इक्वल टू 1/6। स्टूडेंट जब कभी भी ऐसे हो तो हम क्या करते हैं, इनको अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 1 को 30x से किया तो हमारे पास क्या आ गया 30x आ गया, इक्वल टू -6 को 6 से किया तो यहाँ पर आ गया -6, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू -6/30, तो ये देख लेते हैं किस पे कटेगा, 6 पे कट जाएगा, 6 1 6, 6 5 30, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई -1/5। क्वेश्चन 14, फाइंड x सच दैट 3/5 की रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -6 इक्वल टू 3/5 2x -1। तो स्टूडेंट्स बेस सेम है यहाँ पर, तो हम बेस को एक ही लेंगे और पावर को हमें सॉल्व करना है, हमें x को फाइंड करना है। तो बेस ले लिया हमने, 3/5 की पावर क्या है 3, और यहाँ पर अब आपको पता है बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो पावर हमारी क्या होती है ऐड होती है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर -6 है तो ब्रैकेट में लिख देंगे -6 इक्वल टू 2x -1। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/5, अब यहाँ पर 3 प्लस माइनस -6 आ गया इक्वल टू 2x -1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3/5, अब यहाँ पर एक डिजिट प्लस का है, दूसरा डिजिट माइनस का है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है इंटीजर्स में मैंने किया था प्लस माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस किया 3 आया। अब साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले डिजिट के साथ है, बड़े वाले डिजिट 6 है उसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पर -3 इक्वल टू 2x -1। अब यहाँ पर जो ये 1 को है यहाँ पर ले आएंगे, अगर हम इसको यहाँ लेकर आते हैं तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं -3 इक्वल टू 2x -1, तो -3, अब यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 हो गया इक्वल टू 2x आ गया। अब यहाँ पर कितना है, 3 में से 1 लेस किया तो यहाँ पर 2 आया, साइन जो है बड़े वाला डिजिट 3 है उसके साथ माइनस का साइन है तो -2 आएगा इक्वल टू 2x। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू -2/2, तो हमारे पास क्या इनको कट जाएगा तो क्या आंसर x की वैल्यू क्या आ गई -1। क्वेश्चन 15, सिंप्लीफाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देख होंगे, यहाँ पर 3 और 5 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो हमने ऐसे फैक्टर्स बनाए हैं जिसमें 3 और 5 आए, ठीक है, तो हम इसको करते हैं, हमारे पास ये है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो 10 के फैक्टर क्या बनेंगे, 10 की पावर 5 है तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आ गई 5, तो ये क्या होगा 2 की 5 और 5 की पावर 5, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के क्या निकले हमारे पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई, अब 5 5 का 25, तो यहाँ पर 5 की पावर क्या आ गई 2 आ गई, अपॉन 5 की पावर 7, अब 6 का क्या होगा 6 की पावर 5 है तो ये 2 3 जा 6, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 आ गया, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, तो हमारे पास 6 का क्या आ गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब हम इनको देख लेते हैं, जैसे ये कट जाएगा आपस में, 3 की पावर 5 को काट दिया हमने नीचे से, 2 की पावर 5 को भी मैंने काट दी यहाँ पर,
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रह गया 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब आपको पता ही है जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5 की पावर 5 प्लस 2 अपॉन नीचे क्या रह गया 5/7। तो यहाँ पर क्या आ गया 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7, ये पावर है 7। ठीक है, तो ये आपस में कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। क्वेश्चन 16 स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के फैक्टर्स है, तो आप जब भी 16 को आप एलसीएम ले सकते हैं। 16 की जब आप फैक्टर बनाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर यहाँ पर आ गई 4। अब हम फिर आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं इनको। जैसे यहाँ पर 2 की पावर n आ गया और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। अब जैसे इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएगी हमारी ऐड हो जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा 2n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इनको पहले अलग अलग कर लेते हैं। -4 के हमारे फैक्टर्स क्या होंगे 2 की पावर 2 होंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर n अपॉन अब 16 का 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी सेपरेट कर लेते हैं इनको, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से यहाँ पर है 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 1 है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो यहाँ पर क्या आ गया 2 की पावर 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n अपॉन, अब यहाँ पर 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 2 है, तो क्या हो गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस यहाँ पर 2 की पावर 1 प्लस 2 3 हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक चीज़ देखोगी, एक कॉमन चीज़ क्या है 2 की पावर n है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं 2 की पावर n। अब हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 5 ये रहेगी, ये जो सेम है उसको हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की पावर 5 यहाँ पर माइनस 2 की पावर 2 अपॉन, यहाँ पर भी 2 की पावर n कॉमन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। अब ये आपस में कट गया, 2 की पावर n आपस में कट गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 2 की पावर 5 है, अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32 आएगा, और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4। अब 2 की पावर 6 है, इसको 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, और यहाँ पर 2 को पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 8। अब हम कर देते हैं 32 में से माइनस किया 4 को तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 12 में से 4 लेस किया 8 आ गया, 28 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 14 में से 8 लेस किया 6 56 आ गया। अब देखने हैं किसी पे कटता है ये, वैसे 28 पे कट जाएगा, 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा होता है 56। ठीक है, या आप इसको ऐसे सिंपल कर सकते हैं, या आप 2 पे पहले काट सकते हैं इसको, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। क्वेश्चन 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमने वैल्यू निकालनी है n की, तो पार्ट 1 है हमारे पास 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 9। तो ये सेम बेस है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2n यहाँ पर प्लस 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर 2n है, अब यहाँ पर प्लस 3 है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। 2n इक्वल टू 9 में से 3 लेस किया, हमारे पास क्या आ गया 6। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 6/2, 2 3 ज़ा 6, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। नाउ पार्ट 2, 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 2
इक्वल टू 32। अब हम 2 की पावर यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 2। अब 32 तो 2 को तो यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 5 आएगा। अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब बेस हमारा 2 आ गया, 2 3 पावर्स ऐड होती हैं प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 5। अब हमने इनको ऐड कर दिया तो 3 प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस n इक्वल टू 5। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 5 यहाँ पर प्लस 5 है, यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0। 3 6 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36 6 की पावर 3। अब हम 36 के इसको पावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6 की पावर 2 आ जाएगा, 6 की पावर 2n प्लस 1। अब 36 की पावर के 36 को पावर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 की पावर 2 इक्वल टू 6 की पावर 3। अब यहाँ पर 6 कॉमन आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया 2n प्लस 1। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो यहाँ पर पावर माइनस होगी, तो यहाँ पर पावर के साथ माइनस का साइन आएगा, -2 हो जाएगा यहाँ पर, और सॉरी इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पर। अब हमारे पास क्या आ गया 2n, अब प्लस 1 -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस करेंगे, 2 में से 1 लेस किया हमारे पास 1 आया, साइन हमारे पास कुछ से आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि 2 की जो टर्म है वो ये बिगर नंबर है, इक्वल टू 3। अब यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4/2, 2 टू ज़ा 4, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। क्वेश्चन 18, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5A। हमने यहाँ पर ही वैल्यू निकालनी है n की, तो हमारे पास क्या है 2 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-4 इक्वल टू 1250। तो स्टूडेंट्स पहले हम पावर्स को अलग कर देंगे और 1250 के क्या कर देंगे हम एलसीएम ले लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, पहले हम 1250 का एलसीएम ले लेते हैं। 1250, अब ये किस पे जाएगा 2 पर जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 10 रहेगा, 2 5 ज़ा 10। अब हमारा 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 पे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 पर जाएगा, फिर अगेन 5 पे। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना आ गई 1 2 3 4, 5 की पावर हमारे पास आ गई 4। अब हम पहले पावर्स को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर -7, क्योंकि जब भी हम वो करते हैं क्या बोलते हैं, जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमारी प्लस हो जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 की पावर n आ गए यहाँ पर, मल्टीप्लाई 5 की पावर -4, और 1250 के क्या आया था हमारे पास 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 की पावर n है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम जो n की जो टर्म्स है उनको एक साइड कर लेते हैं, बिना n की टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर n आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया 5 की पावर n। अब यहाँ पर 2 की पावर n तो है, 5 की पावर 4 है, और यहाँ पर 2 की पावर -7 है, तो इस साइड आकर क्या हो गया 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 5 की पावर -4 है, यहाँ पर 5 की पावर हमारे पास आ गया 4। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यहाँ पर ये 2 की पावर ऐड होगी तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पर कॉमन क्या है 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 5 हमारा कॉमन है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है जब भी ये a की जैसे ये 2 की पावर n है, 5 की पावर n है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया n आ गया, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8 आ गया, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10 की पावर हमारे पास क्या आ गया n, यहाँ पर भी 10 की पावर हमारे पास
8 आ गई। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n इक्वल टू 8, जो n की वैल्यू हमारे पास आई है 8 आई है। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 5A के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।